Vande Mataram, dear students. Today we will see the fifth part of Unit 10 of English subject of Standard 6th. And the fifth part of Unit 10 is the continuity of exercises and question answers of Unit 10. ओके तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 10 की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, अब एक्सरसाइज सी क्या है? फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो थिंग्स स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर. तो अब आपको क्या करना है? स्टोरी में से वर्ड्स ढूंढने हैं जो दिखाते हैं कि दोनों मॉन्गूस और स्नेक थे वो एक दूसरे को बहुत ही वायोलेंटली स्ट्राइक कर रहे थे. ओके, तो उसमें पहला क्या है? द कोबरा स्ट्रक द क्रो, हिज नाउ डैश अगेंस्ट इट्स बॉडी. तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा थर्डिंग. ओके, तो यहाँ पे देखो आपको दिया ही है, TH तो दिया ही है, ING भी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? UDD. ओके, फिर सेकेंड क्या है? द क्रो एंड द मैना डैश इन द मिड एयर. तो C भी दिया है, LL भी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कोलाइडेड. ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? यहाँ पे O लिखोगे, फिर IDED ऐसे लिखना है. फिर थर्ड क्या है? The birds dived at the snake but dash into each other instead. तो B भी दिया है और D भी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बम्प्ड. ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है? UMP और E, बम्प्ड ऐसे आएगा. ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट दिस सेंटेंसेस. तो ये सेंटेंसेस को आप अच्छे से पहले देखो. क्या है? इन द स्प्रिंग बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू द बनियन ट्रीज ब्रांचेस. आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स देयर. तो यहाँ पे देखो क्या इटलाइज किया है? वुड किया है ना, तो यहाँ पे क्या यूज किया है? वुड. और यहाँ पे देखो grandfather at 65 could no longer climb the banyan tree. I could hide myself in its branches. I could look down through the leaves at the world below. I could read there. तो यहाँ पे क्या यूज किया है? could यूज किया है. और यहाँ पे क्या यूज किया है? would. तो दोनों जगह would और could यूज किया है. तो ये क्या दिखाता है? Would tells us what the author used to do. Could tell us what the author was usually able to do or what used to happen. तो would है वो क्या दिखाता है कि ऑथर क्या करना चाहते थे, क्या करते थे. और could है वो क्या बताता है कि ऑथर है वो क्या कर सकते थे या क्या होता था. ओके, grandfather is now not able to do. और grandfather है वो अब नहीं कर सकते. Choose would and could to replace the italicized words in the following sentences. तो आपको क्या करने हैं? नीचे ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनमें जो इटलाइज्ड वर्ड्स हैं उनको आपको क्या करने हैं? रिप्लेस करने हैं. किसके साथ? तो could और would के साथ. अब क्या कह रहे हैं? ग्रैंडफादर सेज इन द ओल्ड डेज. ग्रैंडफादर पुराने दिनों में क्या कहते थे? तो पहला है एलिफेंट्स वेर एबल टू फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स. दे वेर ऑल्सो एबल टू चेंज देयर शेप. दे यूज टू फ्लाई बिहाइंड क्लाउड्स एंड फ्राइटन देम. पीपल यूज टू लुक अप एट द स्काई इन द वंडर. तो यहाँ पे कौन से वर्ड इटलाइज किए हैं? एक ये, फिर वेर है उसको, फिर यहाँ पे यूज्ड को, और फिर यहाँ पे भी यूज्ड को. तो इसको इटलाइज किया है. इसको अपने किसके साथ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो एलिफेंट्स कुड फ्लाई इन द स्काई लाइक क्लाउड्स. तो वेर की जगह कुड यूज हुआ. They could also change their shapes. They would fly behind clouds and frighten them.
पीपल वुड लुक अप एट द स्काई इन द वंडर। तो यहाँ पे भी कुड यूज हुआ, यहाँ पे वुड यूज हुआ और यहाँ पे भी वुड यूज हुआ। ऐसे किया। अब सेकेंड, because there was no electricity he used to get up with the sun and he used to go to the bed with the sun like the birds। तो यहाँ पे कौन से यूटिलाइज्ड किए हैं, यूज्ड और फिर यहाँ पे भी यूज्ड को। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे? Because was no electricity, he would get up with the sun and he would go to bed with the sun like the birds। तो यहाँ पे would दोनों जगह यूज किया है। ओके, अब थर्ड, like the owl he was able to see quite well in the dark। He was able to tell who was coming by listening to their footsteps। तो इसको कैसे लिखोगे? Like the owl, he could see quite well in the dark. He could tell who was coming by listening to their footsteps। तो यहाँ पे अपने could, यहाँ पे भी could ऐसे यूज किया है। ओके, अब स्पीकिंग सिर्फ बोलना है। ओके, पेज नंबर 135 पे लुक एट दिस सेंटेंसेस। द ट्री वॉज ओल्डर देन ग्रैंडफादर। Grandfather was 65 years old. How old was the tree? Can you guess? तो क्या कह रहे हैं कि ट्री था वो ग्रैंडफादर से भी पुराना था। ग्रैंडफादर थे वो 65 इयर्स के थे। तो ट्री था वो कितने साल पुराना था? क्या आप गैस कर सकते हो? द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। तो देहरादून के जितना पुराना था। सपोज देहरादून इज 300 years old। हाउ ओल्ड इज द ट्री? When two things are the same in some way we use as। तो जब दो कोई चीज़ें एक जैसी होती है तो अपने क्या यूज करते हैं? as और as। Here is another set of examples। दूसरा सेट है एग्जाम्पल का। मिस्टर सिन्हा इज 160 सेंटीमीटर टॉल। मिस्टर गुप्ता इज 180 सेंटीमीटर टॉल एंड मिसेस गुप्ता इज 160 सेंटीमीटर टॉल। तो अपने क्या कह सकते हैं कि मिसेस गुप्ता इज एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा। दोनों की क्या है हाइट? तो 160 सेंटीमीटर है। तो दोनों एक जैसे हुए तो अपने क्या यूज किया? एज टॉल एज यूज किया ना। ऐसे ही है। use the words in the box to speak about the people and the things below using as or then। तो आपको क्या करना है? ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं आपको इसको यूज करने हैं। और कैसे करोगे? इसको और इसको यूज करके। ओके, नोटिस that in the word hot the letter T is doubled when ER is added। तो जब अपने hot शब्द का यूज करें और उसके पीछे ER लगाए तो T डबल हो जाएगा यानी hotter बन जाएगा। ओके, अब क्या है? पहला दे रखा है हाइट्स दे रखा है। तो जेबा का 155 सेंटीमीटर, रूबी 150 सेंटीमीटर एंड रानी 155 सेंटीमीटर। ओके, तो इस पे से अपने क्या कह सकते हैं? जेबा इज एज टॉल एज रानी। दोनों की हाइट सेम है ना, इसलिए जेबा इज टॉलर देन रूबी। जेबा है वो रूबी से टॉल है। रानी इज टॉलर देन रूबी। रूबी इज शॉर्टर देन जेबा एज वेल एज रानी, है ना। तो इन तीनों की हाइट पे से अपने बोल सकते हैं कि रानी और जेबा की हाइट एक जैसी है। जेबा है वो रूबी से लंबी है और रानी है वो भी रूबी से लंबी है और रूबी है वो जेबा और रानी से शॉर्ट है ना। अब दूसरा वेट पे से है, वेट लिफ्टर है। उसमें विजय 50 kg, अक्षय भी 50 kg और अनवर है वो 65 kg है। तो इस पे से अपने क्या बोल सकते हैं कि विजय इज एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय। अनवर is stronger than Vijay as well as Akshay. Neither Vijay nor Akshay is as strong as Anwar। तो ये बोल सकते हैं ना अपने कि विजय है वो अक्षय से स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा। फिर
नहीं, विजय और अक्षय है वो दोनों एक जैसे ही स्ट्रांग है। अनवर है वो विजय और अक्षय से स्ट्रांगर है, और ना ही विजय ना ही अक्षय वो अनवर से ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे बोल सकते हैं ना अपने। अब थर्ड वन क्या है, सिटी टेम्परेचर। तो सिटी टेम्परेचर क्या है, शिमला का 6 डिग्री, गैंगटॉक का भी 6 डिग्री, और श्रीनगर का क्या है तो 2 डिग्री है। ओके, तो इस पे से अपने क्या बोल सकते हैं, शिमला इज एज कोल्ड एज गैंगटॉक, शिमला और गैंगटॉक आर नॉट सो कोल्ड एज श्रीनगर, शिमला इज नॉट कोल्डर देन श्रीनगर। तो शिमला है वो गैंगटॉक जितना ही ठंडा है, शिमला या गैंगटॉक वो श्रीनगर जितना ठंडा नहीं है, और शिमला है वो श्रीनगर जितना भी ठंडा नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं ना। अब फोर्थ वन क्या है तो लेंथ। लेंथ पे से अपने देखते हैं 3 पेंसिल दे रखी है, पेंसिलों पे क्या है, रानीस रोमीस पेंसिल क्या है 3 इंचेस लॉन्ग, मोनास पेंसिल 5 इंचेस लॉन्ग, एंड राजास पेंसिल 3 इंचेस लॉन्ग। तो इस पे से अपने क्या बोल सकते हैं, रोमीस पेंसिल इज एज लॉन्ग एज राजास पेंसिल, मोनास पेंसिल इज लॉन्गर देन दैट ऑफ रोमी और राजा। तो रोमी की पेंसिल है वो राजा के पेंसिल की जितनी लंबी है ना, दोनों की 3 इंचेस लॉन्ग, और मोना की पेंसिल है वो राजा और रोमी दोनों की पेंसिल से लंबी है। अब फिफ्थ वन सिटी टेम्परेचर। तो दिल्ली का क्या है 43 डिग्री, चेन्नई 39 डिग्री, एंड नागपुर 43 डिग्री। इस पे से क्या बोल सकते हैं, दिल्ली इज एज हॉट एज नागपुर, चेन्नई इज नॉट हॉटर देन दिल्ली और नागपुर, दिल्ली इज हॉटर देन चेन्नई। तो क्या बोल सकते हैं कि दिल्ली है वो नागपुर जितना ही हॉट है, फिर चेन्नई है वो दिल्ली और नागपुर जितना हॉट नहीं है, 39 है ना कम, और दिल्ली है वो चेन्नई से ज़्यादा हॉटर है। ऐसे बोल सकते हैं ना। अब पेज नंबर 138 पे देखो क्या है राइटिंग में, रीड अगेन द पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इन विच द ऑथर डिस्क्राइब्स द बनियन ट्री एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू देयर। Is there a place in your house or in your grandparents or uncles or aunt's house that you specially like? Write a short paragraph about it saying where it is, what you do there, why do you like it. तो अब क्या करना है कि बनियन ट्री है जो स्टोरी है उसमें पैराग्राफ है जिसके बारे में ऑथर डिस्क्राइब करता है, वो स्टोरी में पैराग्राफ है जिसमें ऑथर बनियन ट्री को डिस्क्राइब करता है और वो वहाँ पे क्या करता था वो आपको पढ़ना है और फिर बताना है कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट या अंकल या आंट के घर पे कोई ऐसी जगह है जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। तो उस पर आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखो और क्या बोलोगे कि वो कहाँ पे है, आप वहाँ पे क्या करते थे और आपको उसके बारे में क्या पसंद है। यू मे इंस्टेड राइट अबाउट अ प्लेस यू डिसलाइक और आर अफ्रेड ऑफ। और कोई पसंद ना हो ऐसी जगह तो कोई ऐसी जगह जो आपको ना पसंद हो और या आपको डर लगता हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ, माई फेवरेट प्लेस के बारे में। माई फेवरेट प्लेस इन द हाउस इज आइदर द बालकनी और द सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बिल्ट राउंड द स्टेम ऑफ द पीपल ट्री। I used to sit in the balcony to enjoy the sunshine or on winter days and the cool breeze on summer mornings. I learn my lessons and even do my homework there. I like it because it is an isolated, quiet and open place. आप अलग भी लिख सकते हो इसमें। ओके, तो यहाँ तक की एक्सरसाइज समझ में आ गई। इसके साथ अपने यूनिट 10 ख़त्म करते हैं। ओके, आप सबको क्या करना है, अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।